नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ सीरीज में पार्ट नंबर 8 करेंगे। इससे पहले हम 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू आपको निकालना है। ये क्या दिया हुआ है, x के पावर क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 बराबर क्या होगा आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो वैल्यू पुट से करेंगे और दूसरा आपको फार्मूला बेस बताएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला बेस से देख लीजिए, उसके बाद हम वैल्यू पुट से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब निकालना है दोनों का, तो हम इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड, यानी x प्लस वाई का होल क्यू करेंगे बराबर, इधर क्यू की है तो इधर भी हमको क्यू करना पड़ेगा। तो अब बता दीजिए x प्लस वाई का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो फॉर्मूला होता है, बराबर एक का क्यू एक ही होगा। यहाँ से फिर से इसको तोड़िए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई का वैल्यू क्या लिए हुए हैं क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो एक पुट कर दीजिए बराबर 1 कर दीजिए। यानी यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 1 मिला। यही तो मिला यहाँ से तोड़ने पे। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको 3xy माइनस 1 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो यहाँ तक वैल्यू तो 1 आपको मिल गया। देखो यही तो दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 1 है, मतलब यहाँ तक वैल्यू आपको 1 है। इसमें से एक घटा दीजिए, आपको 0 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम फार्मूला बेस से एग्जाम में नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट से करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे वैल्यू पुट मेथड में क्या कीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। अगर हम x का वैल्यू को 1 ले लेते हैं, y का वैल्यू को 0 ले लेते हैं, तब पर भी दोनों को जोड़ने के बाद 1 मिलेगा। नहीं तो x का वैल्यू 0 ले लीजिए, y का वैल्यू 1 ले लीजिए, तब पर भी आपको 1 ही मिलेगा। तो हम ले लेते हैं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, दोनों को पुट कीजिए। इसमें क्या मिलेगा आपको, 1 का क्यू 1 मिलेगा प्लस 0 का क्यू 0 हो जाएगा प्लस 3xy, y आ गया, y का वैल्यू 0 है, 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 0 मिल जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट जाएगा, आपको फिर से 0 मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक एग्जाम में टपकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दिया हुआ है 170 परिवार का एक सर्वे होता है। टोटल कितने परिवार है, टोटल 170 परिवार है, जिसमें से 115 कॉफ़ी पीते हैं, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं। आप यहाँ पे देखिए, टोटल 170 लोग थे, जिसमें से 115 कॉफ़ी पीते हैं, 110 चाय पीते हैं, 130 दूध पीते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि कॉफ़ी, चाय और दूध तीनों पीते हैं, या फिर कोई चाय पीते होंगे, कोई दूध पीते होंगे, यानी कॉमन इसमें है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, इसके अलावा 85 कॉफ़ी और दूध दोनों पीते हैं, 75 कॉफ़ी और चाय पीते हैं, 95 चाय और दूध पीते हैं, जबकि 70 जो है तीनों पीते हैं। तो पता करें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का उपयोग नहीं करते हैं। कंडीशन दे दिया है, इसी को ध्यान में रखिएगा, उसके अनुसार वेन डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। 3 चीज़ है, कौन कौन सा है, कॉफ़ी है, टी है और मिल्क है, तीनों का बनाते हैं, तीनों का वेन डायग्राम। 3 हम सर्कल ले लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, अगर इसको हम कॉफ़ी ले लेते हैं, पहले वाले को अगर हम कॉफ़ी ले लेते हैं,
इसको हम टी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, और नीचे वाले को हम मिल्क ले लेते हैं, यानी दूध ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 115 कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी वाला टोटल 115 है। चाय वाले कितने हैं? चाय वाले 110 हैं, और दूध वाले टोटल 130 हैं। और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा 85 कॉफ़ी और दूध पीते हैं। कॉफ़ी और दूध का कौन सा होगा? ए वाला कॉफ़ी है, ए वाला दूध है, यानी इसके मतलब जो ए वाला है ना, यही आपका कॉफ़ी और दूध दोनों पीते हैं। कितना दिया हुआ है? 85 दिया हुआ है। और 75 कॉफ़ी और चाय पीते हैं, यानी कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी कहाँ है? कॉफ़ी और टी 75 लोग पीते हैं। और 95 टी और दूध पीते हैं, टी और मिल्क पीते हैं, यही है टी और मिल्क। कितना? 95। और 70 तीनों पीते हैं। जो देखिए ए वाला 70 है ना, ये आपका तीनों में आएगा, कॉफ़ी वाले में भी आ रहा है, चाय वाले में भी आ रहा है, और आपका दूध वाले में भी आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं। देखिए ए वाला सर्कल कॉफ़ी को दिखा रहा है, और ए सर्कल आपका मिल्क दूध को दिखा रहा है, लेकिन चाय का उपयोग नहीं करते हैं। ये आपका चाय वाला है, इसका उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से अगर इतना पोर्शन काट के अगर हटा देते हैं तो ऐसे बचेंगे जो कि कॉफ़ी और दूध पीते हैं, या फिर केवल कॉफ़ी पीते हैं, या फिर केवल चाय पीते हैं, यही ना बचेगा। यहाँ से देखिए, जहाँ तक हम डॉट दे रहे हैं वही देखिएगा, केवल कितना पोर्शन बचा हुआ है। या तो कॉफ़ी पिएंगे, या तो चाय पिएंगे, सॉरी, या तो मिल्क पिएंगे, नहीं तो फिर दोनों पिएंगे, क्योंकि हम चाय वाला पोर्शन हटा दिए हैं यहाँ से। ठीक है, पूछा हुआ है कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं, यानी कॉफ़ी भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं। कितने होंगे? टोटल 70 तो तीनों पीते थे, टोटल 85 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और मिल्क को पीते थे। जो कॉफ़ी और मिल्क को पीने वाला सर्कल आपको कौन सा दिखा रहा है? देखिए 85 वाला ए वाला सर्कल दिखा रहा है, टोटल आपका ए वाला सर्कल 85 वाला दिखा रहा है। 85 में से 70 निकाल दीजिए, क्योंकि आपका ये तो चाय वाला में भी आ रहा है, चाय वाला को हमको यहाँ से हटा देना है। तो 85 में से 70 घटा देंगे तो 15 लोग ऐसे होंगे जो कि आपका कॉफ़ी और मिल्क पिएंगे, लेकिन चाय नहीं पिएंगे। समझ में आ गया? समझ में आया? अगर आपसे हम पूछते कि ऐसे लोग बताओ जो कि कॉफ़ी और चाय पीते हैं लेकिन मिल्क नहीं पीते हैं, तो कैसे निकालिएगा? सेम सवाल है, हम क्वेश्चन को बदल दिए हैं, इसका आंसर तो 15 आ चुका है। आपसे हम पूछें ऐसे लोग बताइए जो कि कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं लेकिन मिल्क नहीं पीते हैं, तो कौन सा आपका सर्कल हो जाएगा? ए वाला सर्कल हो जाएगा। ठीक है, टोटल लोग 75 थे, 75 देखिए यहाँ से पूरा ए वाला सर्कल दिखा रहा है आपका 75 का। 75 में से अगर हम 70 निकाल दें, क्योंकि 70 आपका मिल्क में भी आ रहा है, तो 5 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं लेकिन आपका दूध नहीं पीते हैं। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि चाय और दूध पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 95 में से 70 घटा दीजिए, यानी 25 लोग ऐसे हैं जो कि टी और मिल्क पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि केवल कॉफ़ी पीने वालों का संख्या बता दीजिए, केवल कॉफ़ी पीने वाला का संख्या बता दीजिए, बताइए कितना होगा? ए वाला 15 है, ए वाला 70 है, ए वाला 5 है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। ए वाला संख्या आपका 15 है, ये 70 है, ये 5 है। टोटल कॉफ़ी पीने वालों का संख्या कितना दिया हुआ है? 115 दिया हुआ है। अगर आपसे हम पूछें कि केवल कॉफ़ी पीने वाला, 115 तो टोटल ना है जी, कॉफ़ी पीने वाला का संख्या टोटल 115 है। आपसे हम पूछें कि ऐसे लोग कितने हैं कि जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं छूते हैं, तो केवल यही है, इतना ही जो बचा हुआ है यही आपका केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो घटा दीजिए इसमें से, 115 में से 70, 5, 80 और 15 कितना हो जाएगा? 95, यानी 115 में से 95 घटा दीजिए
20 यानी कुल ऐसे लोग होंगे, 20 लोग ऐसे होंगे जो केवल कॉफ़ी का सेवन करते होंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ से आप चाय का निकाल सकते हैं, मिल्क का निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी 15 इसका सही आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन को बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। क्या दिया हुआ है, रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। एक रंजीत भाई साहब है, वो क्या कर रहा है कि किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। जबकि एक अंजी भाई साहब है, भाई साहब बहन भी हो सकती है, और इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अंजी इसको 20 दिन में समाप्त कर सकता है। और आगे बोल रहा है कि वे 5 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़कर काम को चला जाता है। तो अंजी शेष काम को कितने दिन में करेगा, यही आपको यहाँ से पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 25 डे और 20 डे का। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 100 आ जाएगा। यहाँ पे 100 आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 100 आपका टोटल वर्क को दिखा रहा है, टोटल काम को दिखा रहा है। टोटल काम 100 है, रंजीत है 25 दिन लेता है, यानी रंजीत एक दिन में 4 काम करता है, यही ना है। रंजीत एक दिन में 4 काम करेगा तो टोटल 25 दिन में 100 काम कर देगा। अंजी में आइए, अंजी 20 दिन लेता है 100 काम करने के लिए, यानी एक दिन में 5 काम करता है। याद रखिएगा, ये एक दिन में 4 काम रंजीत करता है और अंजी एक दिन में 5 काम करता है। वे 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, यानी रंजीत और अंजी 5 दिन तक साथ में काम करेंगे। तो एक दिन में रंजीत 4 काम और अंजी एक दिन में 5 काम, यानी 4 और 5 9, एक दिन में टोटल 9 काम हो रहा है। और 5 दिन तक साथ में कार्य करते हैं, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, यानी 9 × 5 = 45 वर्क आपका हो चुका है 5 दिनों तक। अब रंजीत छोड़ के चला जाता है, टोटल 100 काम था, 45 वर्क हो चुका है, यानी आपका 55 वर्क अभी भी बचा हुआ है। और इस वर्क को अब कौन करेगा, रंजीत तो छोड़कर जा चुका है, शेष काम अंजी करेगा। अंजी एक दिन में 5 काम करता है, टोटल 55 वर्क करना है, यानी टोटल मिला के अंजी 11 दिन का समय लेगा और इस काम को कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है PQRS, जिसकी भुजाओं का लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसका एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, विकर्ण यानी डायगोनल दिया हुआ है। तो दूसरा डायगोनल यानी दूसरा विकर्ण का लंबाई निकालना है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है PQRS। ये जो आपका लेंथ है ये आपका L होगा, ये इसका चौड़ाई B हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल बना लीजिए, मतलब उसका विकर्ण बना लीजिए। 2 विकर्ण होंगे, मान लेते हैं कि PR डायगोनल पहला डायगोनल है और QS डायगोनल D2 है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी डायगोनल और उसका साइड का रिलेशन पूछेगा ना, तो पैरेललोग्राम में यानी समांतर चतुर्भुज में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला है, D1 का स्क्वायर यानी डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए प्लस डायगोनल D2 का स्क्वायर कीजिए और इसको बराबर कर दीजिए 2 लेंथ का स्क्वायर, जो उसका लेंथ दिया हुआ है A वाला, प्लस उसका विड्थ का स्क्वायर कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको रट के रखना है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको D1 का वैल्यू दिया हुआ है, D1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, लेंथ का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और विड्थ का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है। आप यहाँ से आसानी से जो सेकेंड डायगोनल है, दूसरा विकर्ण है, उसको निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस D2 का स्क्वायर, यही तो निकालना है। उसके बाद 2 ×
लेंथ का स्क्वायर, लेंथ 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होगा 144, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो 144 और 164 कितना होंगे, 144 और 64 8 20 208 होंगे। 208 गुना 2 कीजिएगा तो आपको 416 मिलेगा। अगर इसको 100 को जाकर इधर घटा देंगे तो 416 में से 100 जाएगा तो 316 बचेगा, यानी D2 का स्क्वायर आपको 316 यहाँ से मिला है, 316 यहाँ से मिला है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। आपको 316 ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी खत्म। आप यहाँ पे देखो 18 का स्क्वायर 324 है, आपको 316 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 18 के नज़दीक में ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 17.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। जर्मन सिल्वर दिया हुआ है, सबसे पहले बता दीजिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है कि नहीं है, इसमें चांदी होता है कि नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में बता दीजिए। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, कितने बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान में रखिएगा, इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में फिर क्या पाया जाता है, इसमें कॉपर, जिंक प्लस निकेल 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक मिलके क्या बनता है, कॉपर और टीन मिलके क्या बनता है बता दीजिए। तो कॉपर और जिंक मिलके आपका ब्रास का निर्माण होता है, ब्रास यानी पीतल का निर्माण होता है, और कॉपर और टीन मिलके ब्रॉन्ज का निर्माण होता है, ब्रॉन्ज यानी कांसा का निर्माण होता है। ठीक है, आपको हम कितने बार बता चुके हैं साइंस स्पेशल सीरीज वाला क्लास में। अगर आपसे हम पूछे कि कॉपर का एटॉमिक नंबर बता दीजिए, जिंक का एटॉमिक नंबर बता दीजिए और टीन का एटॉमिक नंबर बता दीजिए, तीनों का परमाणु क्रमांक आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर पता होगा तो इतना बता देते हैं कि कॉपर, जिंक और निकेल और टीन सारा का सारा आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। 4 ब्लॉक होते हैं, एस, टी, डी और एफ, सारा का सारा आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको तीनों चारों का एटॉमिक नंबर बताना है, कॉपर का, जिंक का, निकेल का और टीन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में था कि आपको तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है। तांबा को हम Cu से लिख देते हैं, Cu यानी कॉपर, और जिंक यानी जस्ता, क्या अनुपात दिया हुआ है, 19:6 दिया हुआ है, जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात 7:4 दिया हुआ है, निकेल भी है, निकेल का पहले दिया हुआ है तो 7:4 ऐसे करके लिख लीजिए। अब हमको जिंक का 6 और 4 दिया हुआ है, दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। दोनों रेशियो को हम बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या दोनों रेशियो बराबर हो जा रहा है, ये भी 12 ये भी 12। अगर यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम 3 से गुना किए तो यहाँ भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 दूना 38 और ये आपका 12 हो जा रहा है, 4 तिया 12 या फिर 6 दूना 12 और ये आपका 21 हो जा रहा है। यानी कॉपर, जिंक और निकेल का रेशियो इतना मिल चुका है, 38, 12 और 21 का। आपसे पूछा क्या है, निकेल, कॉपर और जिंक का रेशियो पूछा है। तो निकेल का रेशियो क्या है 21, कॉपर का क्या दिया हुआ है 38 और जिंक का 12, यानी 21, 38, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।